नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और एक सूचना है आप सभी के लिए कि हमारी विंटर क्लोथिंग की एंड ऑफ सीजन सेल आज से आरंभ है। 15 तारीख तक 50% डिस्काउंट है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद फिर लोग जो है वो विंटर क्लोथिंग वैसे भी ख़रीदना बंद कर देंगे। तो 15 जनवरी तक आपके पास समय है कि आप इस तरह की, देख रहे हैं आप, ये जैकेट है, इसी तरह की हुडीज़ है, ये विंटर क्लोथिंग पर 50% डिस्काउंट है, तो शीघ्रता करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुली गुंडागर्दी शुरू कर दी। वेनेजुएला में वहाँ रात्रि का समय था, उस समय पर वहाँ पर हमले करके, और समाचार ये आया है कि हमले करके और हेलीकॉप्टर अपने वहाँ पर लैंड करके, याद है जैसे कि ओसामा बिन लादेन को किया था, उस तरह से उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी पत्नी उनका अपहरण करके ले गए। पहले तो इनको सी पायरेट कहा जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो वेनेजुएला के जो टैंकर्स थे उनके ऊपर ये चढ़ जाते थे, सवारी करते थे उसके ऊपर, तो लोग सी पायरेट्स ही कर रहे थे। लेकिन अब तो ये तो ठग है, गुंडा है। अमेरिका पूरे विश्व का एक नंबर का गुंडा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सिद्ध हो गया। वैसे कोई वो ओबामा के समय में कम था, ऐसा भी नहीं। ओबामा के समय में उन्होंने इसी तरह का काम लीबिया में किया ना। और ये ना केवल गुंडे हैं, ये अपने छोटे गुंडे जो है वो अपने साथ भी रखते हैं। तभी लोग पूछते हैं ना कि भाई ये डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डकैत तंत्र है, ये समझ लें। और जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी समझें। फॉरेन पॉलिसी क्या है? वेनेजुएला का ऑयल का कंट्रोल इनको चाहिए। वेनेजुएला के पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, और वो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वो दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं। केवल एक शेवरॉन इनकी कंपनी है, उसके ऊपर सैंक्शन नहीं है। वो अकेले वेनेजुएला से ऑयल ला सकता है, और कोई वेनेजुएला से ऑयल नहीं ला सकता अकॉर्डिंग टू दी सैंक्शंस लिस्ट। वैसे सभी लोग ले जा रहे थे, चाइना ले जा रहा था। तो चाइना ले जा रहा था तो चाइना को अब डायरेक्ट वो कर नहीं पा रहे हैं। चाइना जो है वो इनके कब्जे में आ नहीं रहा है, उसने जो है इनके खिलाफ रिटेलिएशन कर दिया है। ताइवान को इन्होंने पैसे दिए और ताइवान को इन्होंने सेल किए $10 बिलियन के आर्म्स। तो फिर ताइवान के चारों तरफ घेरेबंदी करके चीन जो है वो आंखें दिखा रहा है। जापान थोड़ा बहुत तो वो जो वन चाइना पॉलिसी है उसके विरोध में जा रहा है। तो जापान को भी अमेरिका ही इनकरेज कर रहा है कि तुम लड़ो। तो अमेरिका जो है इस समय खुले रूप से पूरी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है। इसलिए आप ये समझिए कि यदि भारत के साथ वो इस तरह के कार्य कर रहा है ना, तो उसमें आपको कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसने वेनेजुएला का साथ किया, जो वो चाइना के साथ कर रहा है, चाइना के पीछे लगा दिया है उसने। ताइवान तो एक परमानेंट है ही पिन प्रिक, साथ में जापान को भी लगा दिया उसके पीछे। इसकी पॉलिसी बहुत सिंपल है कि किसी भी दुनिया के देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा इसका होना चाहिए। उनके जो भी डिस्पोजल है वो इसके अनुसार होना चाहिए, इसको कम दाम पे मिलना चाहिए। ये अपने डॉलर का दाम बढ़ा के रखेगा, और डॉलर का दाम बढ़ा के रखेगा तो दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज जो है वो उसको चीपली मिलने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिसके पास ऑयल है या आजकल रेयर अर्थ है तो वो पूरे के पूरे इसके डायरेक्शन से चलने चाहिए। और चाइना उसमें बहुत बड़ी बाधा है। भारत भी अब धीरे धीरे बाधा बनता जा रहा है, लेकिन भारत जो है वो मुस्कुरा के काम कर रहा है। तो इसलिए वो भारत से वो इतना वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। दूसरी बात क्या करता है कि वो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उससे पंगे नहीं लेता। अगर किसी के पास ऑयल है, ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज है जो इसको चाहिए, तो उसके ऊपर हमला कर देगा। जैसे लीबिया को किया, और जैसे आपके अभी वेनेजुएला पे कर दिया। इसके पहले देखें आप तो सीरिया पे किया,
ईरान पे किया, इराक पे किया। तो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं और जो इनको कुछ कर नहीं सकता है, या इनके कोई उसके पास एक इंटरकॉन्टिनेंटल डिलीवरी सिस्टम नहीं है कि अगर वो पगला जाए तो एक एटम बॉम्ब अमेरिका में ड्रॉप कर दे, उसके साथ ये इसी तरह से करते हैं। नॉर्थ कोरिया ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। नॉर्थ कोरिया से नो पंगा। नॉर्थ कोरिया इनको लगातार धमकी देता रहता है, इनके जो एलाइज हैं, जो संगी साथी हैं, उनको धमकी देता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया से नो पंगा। रशिया के तो कदमों में बिछे हुए हैं आज। यूक्रेन का युद्ध जैसे चाहो वैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। डांट किसको पड़ रही है? येलेंस्की को। अब येलेंस्की ने किसके कहने से चालू किया था? इन्हीं के कहने से चालू किया था। क्यों? क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है वैसे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, पहले जो था वो ये था कि भाई परमानेंट जो एक वॉच डॉग लगाया जाता है ना, वॉच डॉग का क्या, अटैक डॉग। तो एक परमानेंट अटैक डॉग जो भी बड़े देश हैं, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है कि उनके आसपास परमानेंट अटैक डॉग जो है वो स्टेशन कर पाए। भारत के बगल में पाकिस्तान को स्टेशन कर रखा है। पाकिस्तान क्या है? वो अमेरिका का अटैक डॉग है। बांग्लादेश में वो अटेम्प्ट चल रही है, उस चक्कर में बड़े बांग्लादेश बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, बांग्लादेश भी बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई इसके अटैक डॉग रहेंगे तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वैसे अपने अटैक डॉग्स को वो बोटी ही डालता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालता। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ प्रॉस्परस हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया इनकी ऐसी तैसी किए हुए है, और साउथ कोरिया जो है वो इनके चक्कर में आके ये हालत हो गई उसकी कि उसकी डेमोग्राफी बदल गई। 25% उसकी पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन होके और यूएस की वफादार हो गई। उसके पास अब अपनी जो नेशनहुड है, उसकी स्वयं की जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता को बचा कर रखने के जो मुख्य कारण होते हैं, जो कारण तत्व होते हैं, वो ही नहीं बचे। हालात ये है कि कह रहे कि साहब कि जिस दिन चीन ने ताइवान पर आक्रमण किया, उसी दिन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ताइवान को बचाएगा और साउथ कोरिया को बचाएगा। और साउथ कोरिया के लिए एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। उसने सारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपनी डेमोग्राफी की ऐसी तैसी कर ली। अब जो है वो इस स्थिति में है कि इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोग्राफी उस साइकिल में चले गए। अब निकल ही नहीं सकते। अब तो उनकी जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे गिरते गिरते और नेग्लिजिबल होने वाली है। तो फिर जब पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी तो फिर तो नॉर्थ कोरिया ऑक्यूपाई कर ही लेगा। क्या करोगे आप? तो ये काम जो है वो यूएस चारों तरफ करता रहता है। उसका लेटेस्ट है साहब कि उसने न केवल वो अंदर घुसा है, ना केवल उसने वेनेजुएला पर हमला किया है अनप्रोवो, वेनेजुएला के ऊपर झूठे चार्ज लगा के कि तुम ड्रग्स भेज रहे हो, तुम ड्रग बोट्स भेज रहे हो, तुम सैंक्शंस वायलेट कर रहे हो, झूठे झूठे चार्जेस लगा के। यही वाली बात होती है ना, वो पुराने किस्सा है कि साहब के शेर ने कहा मेमने से कि तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। उसने कहा हुजूर मैं तो डाउन स्ट्रीम हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तूने नहीं तो तेरे बाप ने किया होगा, और मार के खा गया। बहाना चाहिए। उसी तरह से ये बहाना लेके घुस गए। कल को ब्राज़ील में भी घुस जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं ना हम तमाशेबाजी। तो साउथ अफ्रीका पे एक चार्ज लगा रखा है कि साहब कि तुम जो है वो वहाँ वाइट जेनोसाइड कर रहे हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की स्थिति है कि भाई भारत जो है वो इतना संभल के क्यों चलता है। कि हमारी तरफ के ही लोग राइट विंगर्स बहुत सारे तो वो ऐसे हैं जिनको लगता है कि साहब कि हमें तो यूएस के साथ में पंगा ले लेना चाहिए। अरे भाई बहुत बड़ा गुंडा है, उसके बहुत सारे अटैक डॉग्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी अभी उसकी पावर है। डिक्लाइन होगी, 30-40 साल लगेंगे, तब तक आपको स्थिति संभाल के रखनी है। तब तक आपको स्थिति संभाल के रखनी है। कि क्या क्या नहीं कर रखा है 200 साल से, आपको चारों तरफ से नैरेटिव से घेर रखा है, चारों तरफ से आपके अंदर फॉल्ट लाइन क्रिएट कर रखी है। वही है, वही ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिकन एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का सक्सेसर ही है तो अमेरिकन एम्पायर।
आज की स्थिति में जो चाइना में स्थिति है, चाइना भी काउंटर नहीं कर पाएगा। भारत की दृष्टि से देखें तो चाइना कमज़ोर होगा, रशिया कमज़ोर होगा। चाइना कमज़ोर होगा तो भारत को फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और रशिया कमज़ोर होगा तो भारत के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो लॉन्ग रन में चल के तो नुकसान ही होना है अमेरिका का, क्योंकि अब कोई भी अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करता। उनके जो नेटो एलाइज हैं वो तक भी ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन आज के दिन में तो भैया उसने दिखा दिया कि देश दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा वही है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।